चैनल कॉमर्स सर एंड आज हम स्टार्ट करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट पार्ट। सो पिछली क्लास में मैंने आपको 1 to 4 क्वेश्चन करा दिए थे एक्सरसाइज 2.2। जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चन रह रहे थे आज हम उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमने लिख दिया है बोर्ड पे। अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है tan इनवर्स रूट के अंदर 1 + x² - 1 अपॉन में x, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आपको रूट के अंदर 1 + x² मिल जाए तो आप हमेशा आप क्या करोगे, आप पुट करोगे x बराबर tan थीटा। यानी कि आप हमेशा ध्यान रखना कभी भी रूट के अंदर अगर 1 + x² आता है तो आपको क्या पुट करना है, x बराबर tan थीटा। ठीक है, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक छोटी सी बात और बता दूं कि ये बहुत से बच्चे क्या करते हैं, इसको रट लेते हैं। आपको रटना नहीं है, मैं आपको ऐसी चीज़ बताता हूँ कि जब भी ऐसी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसे इजीली कर सकते हो। जैसे मान लो ये 1 है, ठीक है, ये 1 हमारा कांस्टेंट होता है ना, तो ये 1 है। अगर मैं इसका 1 का स्क्वायर कर दूँ तब भी 1 आना है। यानी अगर आप सिंगल 1 लिखो या 1 का स्क्वायर लिखो 1 ही आना है। तो ध्यान रखना जब भी ऐसी कंडीशन होगी यहाँ पे कांस्टेंट होगा और यहाँ पे x² होगा। यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर और x², देखो 1 का स्क्वायर है और 1 बात तो एक ही है ना। ठीक है, तो ध्यान रखना जैसे यहाँ 1 है तो मैं यहाँ इंटू में 1 भी मान के चल रहा हूँ, मतलब x बराबर 1 × tan थीटा, x बराबर 1 × tan थीटा। क्योंकि अगर मैं 1 के इससे इंटू कराऊंगा तो tan में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 × tan थीटा, तो tan थीटा ही आना है। बट अगर कभी मान लो ऐसा होता, ये 1 की जगह a होता, यानी कि a² + x², तो क्या करता, तो मैं करता पुट करता x बराबर a tan थीटा। यानी जो कांस्टेंट यहाँ होगा ना स्क्वायर की फॉर्म में, ध्यान रखना हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होना चाहिए, तो वही वाला कांस्टेंट मुझे इस tan के साथ मल्टीपल में भी लगाना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी तो यहाँ फिलहाल कांस्टेंट में 1 दे रहा है तो मैं क्या करूँगा 1 × tan थीटा = tan थीटा। अगर यहाँ पे a² होता तो मैं लगाता x बराबर a tan थीटा। जब भी कांस्टेंट क्वेश्चन में दिखेगा तो आपको उसको इंटू में लेना है, ध्यान रखना। अब मैंने इसमें 1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि 1 × tan थीटा = tan थीटा ही होता है, तो 1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बस आपको यही ध्यान रखना है, जब भी पुट करोगे तो यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट का स्क्वायर है तो वो इस tan थीटा के मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा आप ध्यान रखना। चलो, तो हमने क्या करा, x बराबर tan थीटा पुट किया। अब यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब ये इक्वल टू के इधर जाए या उधर जाए तो ये बदल जाता है। बदलने का मतलब है अगर ये नॉर्मल tan है तो वहाँ पे जाके इन्वर्स बन जाएगा। अगर यहाँ पे इन्वर्स होता तो उधर जाके ये एक पॉजिटिव वाली फॉर्म यानी एक तरह से नॉर्मल फॉर्म में बन जाता। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो नॉर्मल फॉर्म में है तो ये वहाँ पे जाके क्या बनेगा, tan इनवर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास tan इनवर्स x = थीटा। बताओ, इतनी बात समझ में आई। हमने क्या करा, पहले हमने देखा ये दे रखा था क्वेश्चन में, हमने x बराबर tan थीटा पुट करा तो हमने यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाली तो निकल जाएगी tan इनवर्स x = थीटा। ठीक है बच्चों, तो हमेशा ध्यान रखना आप हमेशा। मैं आपको एक नोट करके और बताता हूँ, जैसे मैंने आपको ये जो बात बताई थी आप फिर से समझ लो, क्योंकि बहुत से बच्चे गलती करते हैं, वो रट के बैठ जाते हैं। आपको रटना नहीं है, जो भी यहाँ कांस्टेंट है, मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आपके मान लो कभी ये दिया है, ठीक है, मैं आपको हल्का सा रफ देता हूँ। देखो जैसे a² प्लस में x² ये दे रखा है मान लो, ठीक है ना। अब आप बताओ a एक कांस्टेंट होता है और देखो 1 भी कांस्टेंट है, तो मैंने यहाँ पे क्या पुट करा था, मैं पुट करूँगा अब x बराबर tan थीटा, लेकिन साथ में इंटू में a और लगा दूंगा। याद रखना a मैंने क्यों लगाया, क्योंकि अब की बार 1 की जगह a ने ले ली। जो भी यहाँ पे कांस्टेंट का स्क्वायर होगा हमेशा वो tan के इंटू में आ जाएगा, ये ध्यान रखना। इससे क्या है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये छोटा सा पॉइंट आप याद रखना, आप इसको नोट डाउन कर लो अपनी अलग से बुक में। ठीक है, ताकि आपको ये चीज़ याद रहेगी। ठीक है, तो देखो, तो इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, आपने नोट डाउन कर लिया होगा। tan इनवर्स, अब देखो रूट के अंदर है 1 + x को हमने क्या माना है, tan थीटा, तो ये हो गया tan² थीटा -1 डिवाइड में x की जगह tan थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब देखो 1 + tan² थीटा आपने 11th सीखा था, 1 + tan² थीटा = होता है sec² थीटा। ठीक है, तो मैं जितने भी फॉर्मूले आएंगे मैं आपको अलग से लिखवाता रहूँगा। यानी कि हमने देखा है 1 + tan² थीटा = होता है sec² थीटा। ठीक है, ये जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ ध्यान रखना, ये एक तरह से आपका फॉर्मूला है। तो देखो यहाँ लिखते हैं
tan इनवर्स 1, देखो इस पूरी का क्या आ जाएगा यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा -1 डिवाइड में आ जाएगा tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ sec थीटा बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan इनवर्स, यहाँ पे आ गया sec थीटा -1 डिवाइड में tan थीटा। ठीक है, यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो हमें पता है कि हम जनरली क्या करते हैं, जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री को सॉल्व करते हैं तो हम ज़्यादातर साइन और कोस को लेकर सॉल्व करते हैं। ठीक है, यानी कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करते हो, जब आप सवाल करते हो, अगर आपको कुछ भी नहीं है समझ में आ रहा तो हमेशा कोशिश करा करो कि उनको साइन और कोस की फॉर्म में ब्रेक कर दिया करो। इससे क्या है ना, सवाल बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाता है, बहुत ही सिंपल हो जाता है। तो देखो ये sec है, ये tan है, तो हम इनको साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आ गया tan इनवर्स, sec कैसे लिखते हैं बताओ? sec का मतलब होता है 1 डिवाइड में cos, -1 तो चल ही रहा था, फिर डिवाइड में लिखा आपने, tan के मतलब होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा। मतलब हमने सिर्फ ब्रेक किया है, sec को ब्रेक किया है और tan को ब्रेक किया है। अब इनका हम एलसीएम लेंगे। देखो जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ऊपर आएगा 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, और इससे करेंगे तो आ जाएगा sin थीटा। क्यों ऐसे आया? क्योंकि cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास 1 माइनस cos थीटा डिवाइड में sin थीटा बचा। ठीक है, अब देखो 1 माइनस cos थीटा एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। देखो अगर कभी भी ध्यान रखना 1 माइनस cos थीटा आपको दिखे तो आपको क्या पुट करना है, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। और 1 माइनस cos थीटा दिख जाए और साथ में sin थीटा भी दिख जाए, sin थीटा भी दिख जाए, तो इनको आप क्या करोगे, दोनों का फॉर्मूला लगा ले करो। तो साइन ले सकते हो 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2, ये ध्यान रखना है, दोनों फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि 1 माइनस cos थीटा और sin थीटा अगर ये एक साथ दे रहा है तो आप दोनों के फॉर्मूला पुट कर लेना। ठीक है, चलो रखते हैं यहाँ पे। तो ये हो गया tan इनवर्स, इसके लिए हो गया आप 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड में 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। अब तो ठीक है, हमने 1 माइनस cos थीटा और sin थीटा की जगह हमने वैल्यू पुट कर ली। अब क्या करना है आपको, देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये sin स्क्वायर थीटा, ये सिंगल साइन है, मतलब एक स्क्वायर से नॉर्मल साइन कट गया, तो यहाँ पे बचेगा sin थीटा, यहाँ बचेगा cos थीटा, और आपको पता है sin अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा। ठीक है, तो देखो sin बाय cos होता है tan थीटा। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो आपको मैंने सिखा रखा है कि एक इनवर्स फॉर्म हो, एक नॉर्मल फॉर्म हो, तो हमेशा कैंसिल आउट जाती है। तो tan से tan कैंसिल, क्या बचा आपके पास, थीटा बाय 2। ठीक है, और थीटा की वैल्यू तो हमने पहले से निकाल रखी है, थीटा बराबर tan इनवर्स x, तो बस वैल्यू पुट कर दो, तो आ गया tan इनवर्स x और डिवाइड में 2। तो ये है आपका फाइनल आंसर। तो समझ में आया? क्वेश्चन 5 हमने कितना इस तरीके से सॉल्व करा है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूले कब कहाँ लगने हैं। हर क्वेश्चन में जब भी कोई नया फॉर्मूला आएगा, कोई नई बात आएगी, तो मैं आपको बता दूंगा। और मैंने इस चैप्टर से संबंधित सारे फॉर्मूले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले A to Z मैंने अपने टेलीग्राम पे डाल रखे हैं। आपको अगर किसी फॉर्मूले में कोई दिक्कत आ रही है, कोई समस्या आ रही है, तो मेरे टेलीग्राम पे जाएं और सारे फॉर्मूले वहाँ पे देखें। A to Z मैंने सारे फॉर्मूले को लिख रखा है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा 6 ये रहा और अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है tan इनवर्स 1 डिवाइड बाय रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अब करना क्या आपको, देखो तो जब भी आपको रूट के अंदर x स्क्वायर माइनस 1 दिखे, रूट के अंदर अगर x स्क्वायर माइनस 1 दिखता है तो आपको क्या पुट करना है हमेशा, तो हम पुट करेंगे x बराबर sec थीटा। ठीक है, sec थीटा पुट करेंगे। चलो तो देखो रखते हैं sec, और देखो आपने जब भी पुट करते हो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, sec इनवर्स x इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब रखो अपने सवाल में, यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स 1 रूट के अंदर x ले जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब याद करो sec स्क्वायर माइनस 1 क्या होता है, sec स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू, ठीक है चलो रखते हैं, तो tan इनवर्स 1, तो ये आपके पास आएगा रूट के अंदर। ठीक है, देखो आप लोगों ने सीखा है, जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, यही फॉर्मूला होता है। अगर मैं tan स्क्वायर लिख दूँ यहाँ पे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू
सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो यानी कि टेन स्क्वायर बराबर ये होता है ना, और हमारे पास यही दे रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको पुट कर लेंगे, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू होता है टेन स्क्वायर थीटा, तो ये लिखा हमने टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ टेन थीटा बचेगा, तो 1/10 क्या होता है कॉट थीटा, तो लिखते हैं देखो, तो यहाँ पे आ गया टेन इनवर्स 1/10 थीटा। ठीक है, और 1/10 हमारे पास होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो ये आ गया। अब देखो ये 10 है और ये कॉट है, तो कटेगा नहीं, तो हम क्यों ना इसको 10 बना लें। ठीक है, तो इसको 10 कैसे बनाएंगे, देखो टेन इनवर्स, आपने यहाँ पे 10 लिखा, हमें पता है अगर हम कभी भी किसी भी π/2 में कुछ भी प्लस करते हैं कुछ भी माइनस करते हैं तो हमारा फंक्शन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या करा π/2 लिखा और जो थीटा है इसको माइनस किया, तो देखो हमें पता है π/2 में कुछ भी प्लस करो या कुछ भी माइनस करो तो हमारा फंक्शन चल जाता है, तो हमने क्या करा कॉट से 10 में कन्वर्ट कर लिया, और देखो थीटा हमने माइनस ही क्यों करा, प्लस भी कर सकते थे, अगर हम इसको प्लस करते तो हम चले जाते सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में करते तो फिर ये प्लस माइनस का फर्क आता, तो आप जब भी इसको चेंज करोगे तो आप हमेशा π/2 में से माइनस करना, माइनस करने का मतलब होता है कि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं, बस सिंपल बात है। ठीक है, देखो 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास π/2 माइनस का थीटा, और थीटा की वैल्यू हम देखो यहाँ पर निकाल रखी है सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये आ गया, और हमारे पास चल रहा है -π/2, तो ये हमारा आ गया फाइनल का आंसर। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट लो। सो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, अब इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन जो दे रखा है टेन इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है कि 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना, मैंने अभी भी पीछे बताया था कि 1 माइनस कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन स्क्वायर θ/2। ठीक है, और देखो इसमें प्लस भी आ रहा है, अगर माइनस है तो ये लगाएंगे, अगर मान लो प्लस आ जाता तो यहाँ लगाते 2 cos स्क्वायर θ/2। ठीक है, दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। चलो रखते हैं, देखो ये आ गया टेन इनवर्स, इसकी जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर θ/2 डिवाइड में 2 cos स्क्वायर θ/2। ठीक है बच्चों, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब ये क्या है हमारे पास, अच्छा देखो यहाँ पे हमारे पास रूट भी लगा है, देखो दोनों तरफ रूट भी है ना बच्चों, देखो ध्यान से, यहाँ भी रूट लगा हुआ है और यहाँ पे भी रूट लगा है। ठीक है, इसमें हम रूट लिख लेते हैं, ये लगा देते हैं इसमें, देखो रूट आपका दोनों तरफ लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी रूट है और यहाँ पे भी रूट है। देखो अब देखो आप इसमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर नीचे, तो 2 कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा टेन इनवर्स साइन स्क्वायर θ/2 रूट के अंदर डिवाइड में रूट के अंदर कॉस स्क्वायर θ/2। ठीक है, 2 कहाँ गया, 2 हमने कॉमन लेके काट दिया। अब देखो हमें पता है कि एक स्क्वायर है और एक रूट है, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा साइन, यहाँ बचेगा कॉस। तो आपको पता है साइन बाय कॉस क्या होता है, अभी हमने देखा था tan होता है, ये हो गया tan। ठीक है, θ/2, बताओ ये तो समझ में आया। ठीक है, क्योंकि साइन बाय कॉस, तो tan से tan कैंसिल, यहाँ पे आ गया θ/2, और अभी देखो θ/2 ये हमारा फाइनल आंसर है। क्यों, इसमें थीटा की वैल्यू पुट नहीं करनी, क्योंकि हमने यहाँ पे कोई भी पुट नहीं करा था, तो यहाँ पे आपका ये रहा फाइनल आंसर। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 8। तो क्वेश्चन हमने 7 कर लिया था, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, और 8 में कह रहा है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड में cos x प्लस साइन एक्स। हमें करना क्या है, देखो इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखो ऊपर जो है वही नीचे है, देखो बस अंतर है तो साइन का अंतर है, यानी ऊपर माइनस नीचे प्लस, या ऐसा होता ऊपर प्लस नीचे माइनस, इससे फर्क नहीं पड़ता। बस ये देखो ऊपर और नीचे की एक जैसी ही चीज़ें लग रही हैं, जैसे यहाँ भी कॉस है तो यहाँ भी कॉस है, यहाँ साइन है तो यहाँ भी साइन है। तो हमें करना क्या है, ध्यान रखना आपको, जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है, मतलब ऐसा कोई सवाल की डिजिट आती है जो ऊपर नीचे एक ही जैसी है, तो आपको हमेशा इस वाले से सबको डिवाइड कराना है, मतलब पूरे सवाल को इस वाले से डिवाइड कराना है। तो जब इससे कोस से डिवाइड कराएंगे तो क्या आएगा, जब मैं इसको कराऊँ कोस से तो आएगा 1, ये tan बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा और ये tan बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डिवाइडिंग बाय cos x। ठीक है, तो ये जाएगा tan इनवर्स, ये हो गया तुम्हारा 1 माइनस
10x डिवाइड में 1 प्लस 10x, ठीक है, ये बनेगा। जब आपने डिवाइड किया, अब आपको करना क्या है, देखो, ठीक है, अब हमने इसको देखना, देखो इसको देख के लग रहा है कि कुछ फॉर्मूला बन रहा है, यानी हमने पढ़ा है कि फॉर्मूले में यहाँ नीचे 1 होता है। तो देखो आप ध्यान रखना, अगर मैं इसके इंटू में 1 लगा दूँ, सवाल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो देखो अब ये 10 का फॉर्मूला कैसे बनेगा, इस 1 को 10 पे कम मानोगे, 10 π/4 होता है ना, तो यहाँ लिखा हमने 10 π/4 माइनस ये तो 10x ही रहेगा, डिवाइड इस 1 को ऐसे रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, प्लस ये लिखा हमने 10x और इस 1 की जगह हमने लिखा 10 π/4, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो, ये हमने 11th में सीखा था, ये एक फॉर्मूला होता है, इसको बोलता है tan a - b का फॉर्मूला। तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स, यहाँ से हमने क्या करा, लिखा 10 π/4 माइनस का x, ठीक है, ये हमारा बन गया फॉर्मूला। अगर जब आप इसको ब्रेक करोगे तो बिल्कुल यही आएगा। तो देखो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, जब 10 से 10 कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या बचा लास्ट में, π/4 माइनस का x, ये है हमारा फाइनल आंसर, ठीक है बच्चों। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं 9th। सो क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है tan इनवर्स x डिवाइड बाय रूट के अंदर a² माइनस x², ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कभी भी अगर रूट के अंदर a² माइनस x² देगा, रूट के अंदर a² माइनस x², देखो अब ध्यान रखना ये a हमारा कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, जब भी कांस्टेंट का स्क्वायर और x² देंगे तो आपको हमेशा पुट करना है x बराबर साइन थीटा, ठीक है। अब समझो बात को, देखो ये कांस्टेंट है यानी a² है। मान लो अगर यहाँ पे 1 होता तो मैं यहाँ पे इंटू में 1 लगा देता, अब यहाँ पे क्या है a, तो इसका मतलब है 1 नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे a लगाऊंगा। ध्यान रखना हमेशा करते समय जो भी यहाँ कांस्टेंट का स्क्वायर होगा आपको उसी को इंटू में लेके चलना है, ठीक है। तो अगर ये a है, a का स्क्वायर है तो a लेके चलना है, अगर 1 होगा तो 1 लेके चलना है। अब 1 होता तो मैं लिखता 1 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा ही आता, तो यहाँ पे a तो इसलिए मैंने a लिखा है, ठीक है। तो अब हमने पुट करा है, अब क्या करोगे, यहाँ से थीटा की वैल्यू निकाल लो। जब थीटा की वैल्यू निकालो तो कैसे निकलेगी, पहले a को मान ले जाओ, ये हो जाएगा x/a, जब साइन जाएगा तो साइन इनवर्स इक्वल टू थीटा, यानी कि थीटा निकला साइन इनवर्स x/a, ठीक है। अब आपको करना क्या है, ये तो हो गया हमारा हमने जो इसमें पुट करा था, ठीक है। देखो अब याद रखते हैं tan इनवर्स x में क्या पुट करना है, a साइन थीटा डिवाइड में रूट के अंदर a² माइनस x की जगह रखना है आपको a साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया। चलो अब यहाँ पे रखना है आपको tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइड में रूट के अंदर a² माइनस, इसको ब्रेक करो, जब इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा a² और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगले स्टेप पे चलते हैं, ये आ गया tan इनवर्स, देखो ऊपर आ रहा है हमारे पास a साइन थीटा डिवाइड में नीचे के वाले से अगर मैं a² कॉमन लेता हूँ और अगर मैं इस a² को रूट के बाहर से भी कॉमन लेता हूँ तो बाहर a निकलेगा, यानी कि ये निकलेगा। चलो मैं पहले ऐसे लिखता हूँ, आपने यहाँ से a² कॉमन ले लिया अंदर से, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो अगर ये a² अगर रूट से बाहर निकलेगा तो ये सिंगल a बाहर निकलेगा, ध्यान रखना है। तो ये हो गया tan इनवर्स a साइन थीटा डिवाइड में a रूट के अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो इस a से वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ आ गया tan इनवर्स साइन थीटा, a से कैंसिल हो गया, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। तो अंदर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट के अंदर। अब हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये तो आपको बेसिक बात पता होगी। तो यहाँ पे आ गया tan इनवर्स साइन थीटा डिवाइड में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर होता है ना, तो रूट के अंदर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो एक रूट और एक स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ बचेगा साइन बाय कॉस, तो साइन अपन कॉस क्या होता है हमारे पास, tan थीटा। तो ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा। अब tan से tan गया तो आपके पास आ गया थीटा, और हमें पता है कि थीटा की वैल्यू क्या होती है, हमने इसको निकाल रखी है, ये होती है साइन इनवर्स x/a, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो क्वेश्चन 9 कंप्लीट हो चुका है, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है tan इनवर्स 3a² x माइनस x की पावर क्यू डिवाइड में a³ माइनस 3a², ठीक है। तो इसको देखो ध्यान से,
ये एक फॉर्मूला सा बन रहा है, ठीक है। मैं बताता हूँ, यहाँ पे पुट क्या करना है आपको, यहाँ पे पुट करना है हमें x बराबर, ठीक है, a tan थीटा। ये हमने क्या करा, जब भी आपको ये देखेगा तो आपको x बराबर a tan थीटा पुट करना है। यहाँ से आप थीटा की वैल्यू निकाल लो तो क्या निकलेगी, देखो ये निकलेगी आपकी थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x बाय a, ठीक है। ये हमने थीटा निकाल लिया। अब यहाँ पे पुट कर दो tan इनवर्स 3a स्क्वायर a tan थीटा माइनस a tan की पावर q डिवाइड में a की q माइनस 3a x के लिए रखेंगे a tan थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने बस क्या करा है, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a tan थीटा पुट कर दिया। ये आ गया हमारे पास tan इनवर्स, देखो यहाँ पे क्या आएगा 3, इसकी पावर 2 है और इसकी पावर 1 है। हमें पता है जब बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये जाएगा 3a की पावर q tan थीटा माइनस इसको ब्रेक करेंगे तो आ जाएगा a की q और tan की q थीटा डिवाइड में ये हो गया a की q माइनस 3। देखो जब आप इसे ब्रेक करोगे a का स्क्वायर हो जाएगा, देखो ये हो गया तुम्हारे पास a का स्क्वायर और ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इसको और थोड़ा इजी करते हैं, तो ये हो गया tan इनवर्स, ये हो गया 3a की q tan थीटा माइनस a की q tan की q थीटा, और उसके बाद ये आ गया a की q माइनस, देखो यहाँ बेस सेम है तो पावर हो जाएंगी, ये हो जाएगा 3a की q tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, आपको a की q ऊपर नीचे दोनों में से कॉमन आ रही है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो हमने a की q ऊपर से कॉमन निकाली तो क्या आएगा 3 tan थीटा माइनस यहाँ पे बचेगा tan की पावर q थीटा, ठीक है, डिवाइड में नीचे से भी a की q कॉमन निकाल ली तो यहाँ बचा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये हमने कॉमन लेके तो निकाल लिया। अब यहाँ से a की q कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बचा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan q थीटा डिवाइड में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमारे पास ये बचा है और ये हमारा फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, tan 3 थीटा, ठीक है। तो इसकी जगह पूरा को क्या लिखना है, यहाँ लिखा हमने tan इनवर्स, ये हो गया tan 3 थीटा। ध्यान रखना है ये पूरा tan 3 थीटा का फॉर्मूला होता है, हमने 11वीं क्लास में सीखा था, ठीक है। अब करना क्या है, इस tan से वाला tan कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आएगा 3 थीटा और थीटा की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल रखी है, तो हो जाएगा 3 tan इनवर्स x बाय a। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कंप्लीट हो चुका है और आप बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। इसके जो रिमेनिंग जो क्वेश्चन है 11 से लेके 21 तक उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं आर क्वेश्चन कराता तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसीलिए हम अब जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 11 से 21 उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जिससे कि आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाए, ठीक है बच्चों। और मेरे वीडियो को आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मेरे बताए हुए जितने भी कॉन्सेप्ट हैं आपके दोस्त वगैरह भी इसे समझ सकें। थैंक यू सो मच।